engineering gets all the glory, but chemistry is the key. Hello students, I am Dr. Preeti Sharma, Faculty of Engineering Chemistry, Applied Science Department, SAYS Group. Students, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड है BT 101। आप सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का इंजीनियरिंग में क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग का बेसिक ही है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस। ये जो सारी ब्रांचेस हैं, इन सारी ब्रांचेस में ही केमिस्ट्री का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, आप सिविल इंजीनियरिंग में ही देखिए। सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन में हम सीमेंट यूज़ करते हैं। जब हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो सीमेंट का कंपोजिशन देखें। सीमेंट, सिलिका, एल्यूमिनिया, कॉपर, आयरन, ऑक्साइड्स, इन सब से मिक्स बनता है। तो ये जो कंपोजिशन है, हमें इन सारे एलिमेंट्स के बेसिक्स के बारे में पता हो, इसके बिहेवियर के बारे में पता हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो ये सारी सब चीज़ों की स्टडी हम केमिस्ट्री के ही अंतर्गत करते हैं। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं। तो इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें जानना ज़रूरी होता है, जो कि हम केमिस्ट्री के थ्रू ही कर सकते हैं। ओके, अब हम वाटर क्वालिटी की बात करते हैं। ये भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वाटर क्वालिटी में हम हार्डनेस देखते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, हार्डनेस क्यों होती है, कौन कौन से सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री इम्प्लीमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें सॉल्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी होगा। उस सॉल्ट्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उस सॉल्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप बॉयलर के बारे में सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री के नॉलेज के आधार पर ही आप उसको समझ सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप जानते हैं कि ये मशीन से रिलेटेड है। जब हम मशीनरी की बात करेंगे तो हम मेटल को कैसे भूल सकते हैं, और मेटल कहाँ है, आपका केमिस्ट्री में आप सारी मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, आप नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी डक्टिलिटी, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनका ऑक्सीडेशन नेचर, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। और जब इन सब का मशीन में यूज़ होता है तब हमें पता होता है कि हम किस टाइप की मशीनरी में हमें कौन कौन सी मेटल्स या कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए। तो जब तक हमको ये नॉलेज नहीं होगा, हम अच्छी मशीन नहीं बना सकते, चाहे वो मशीन किसी इंडस्ट्री में किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हो या वो आपके व्हीकल की मशीनरी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमें उसके रस्टिंग बिहेवियर के बारे में भी पता होना चाहिए। और हम आगे बढ़ें तो ऑयल, मशीन बिना ऑयल के काम नहीं कर सकती। ये सब आप भी अच्छे से जानते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत होती है, और ऑयल के नेचर की स्टडी करना भी केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। जब तक हमें ऑयल के बारे में नहीं पता होगा, उसके विस्कोसिटी के बारे में नहीं नॉलेज होगा, उसकी फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बारे में नहीं पता होगा, उसके ऑक्सीडेशन नेचर के बारे में नहीं पता होगा, हम उस ऑयल को उस पर्टिकुलर मशीनरी में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि हर एक मशीनरी में हम अलग अलग ऑयल को यूज़ करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है मशीन की बढ़ाने के लिए। अब हम और आगे बढ़ें, EC ब्रांच में सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स, इन सब पर काम होता है। अब ये सेमीकंडक्टर क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। ये कहाँ से आए? पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। और पीरियोडिक टेबल में ही हम इन सभी एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर के बेसिस पर ही आप देख रहे हैं कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर से, वही जब हम माइक्रोचिप्स की बात करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर भी पूरी तरह से केमिस्ट्री एप्लीकेबल हो रही है।
तो अगर आपको ईसी में कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको पहले केमिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ें हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर में कॉइल का यूज़ होता है, ऑयल का यूज़ होता है, अलग अलग मेटल्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मेटल्स में हम कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ये भी यूज़ कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर केमिस्ट्री आ गई। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल में भी कुछ आगे करना चाह रहे हैं तो पहले आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, इसी तरह से आप बात करें कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे AIML है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, IoT है, इन सभी ब्रांचेस में भी केमिस्ट्री हमारी अप्लाई हो रही है। कंप्यूटर साइंस का आप बेसिक स्ट्रक्चर देखें, आप उसका CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सभी पर केमिस्ट्री, उसके एलिमेंट्स, प्लास्टिक फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। LED स्क्रीन केमिस्ट्री है। हम मदरबोर्ड में जो उसका प्रिंटेड सर्किटरी एरिया है, प्रिंटेड सर्किटरी है, उसमें किसका यूज़ हो रहा है? केमिस्ट्री का। क्या हम इसके बिना उसको बना सकते हैं? क्या हम मदरबोर्ड को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे? जब तक कि हमें उसमें जो भी हम सर्किटरी यूज़ कर रहे हैं, उसका जो मदरबोर्ड का अगर हम बेस देखें तो वो ही आपका फाइबर का बना है। ओके, ग्लास फाइबर से वो बना होता है। तो ये सारी चीज़ों में हमारी केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिन प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं, वो अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको भी जिस भी फील्ड में अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हर एक चीज़ का, सपोज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या सॉइल से रिलेटेड उनका कोई काम है, तो जितनी भी वर्क उनका प्रोग्रामिंग का है, उन सब में केमिस्ट्री अप्लाई है। क्योंकि जब तक हमें उस चीज़ की एनालिसिस ना करेंगे, हम उसको बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब तो आपको समझ ही में आ गया होगा कि हम क्यों केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग में आपको केमिस्ट्री क्यों पढ़ना पड़ रहा है। थैंक्स।